Welcome students, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the 6th unit life processes from 10th class, and today our topic is experiment to show that carbon dioxide is produced during the respiration. हम कहते हैं कि respiration में ऑक्सीजन इनटेक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल्ड होती है. तो हाउ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, वेदर कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड और नॉट, तो उसको हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे. For this experiment student, as you see, there is the diagrammatically representation of the apparatus that we used during the experiment. As you observe, we take the two boiling tube A and B having some lime water. जो ये black dot से मैंने आपको दोनों tubes में दिखाया, this is the lime water. These are fitted with the two cork as you show in tube A and in B. These corks are टू होल्ड कॉर्क्स, मीन्स इनमें दो दो छेद हैं जिनमें से हमने दो ट्यूब्स को अंदर एंटर करवाया हुआ है. दीज बॉइलिंग ट्यूब ए एंड बी हैव अ स्पेशल ट्यूब सी जो बाइफरकेट होकर आपके पास ए में भी एंटर करता है और बी में भी एंटर करता है. द ट्यूब सी, द लेफ्ट आर्म ऑफ दिस ट्यूब सी इज शॉर्टर बट राइट आर्म इज लॉन्गर एंड दैट डिप्ड इन टू द लाइम वाटर दैट वी टेक इन अ ट्यूब बी. There are two another bent glass tube. One is D and second is E. The D is present in the boiling tube A and this is dipped into the lime water. But the bent tube E is smaller and it is not dipped into the lime water. Up student, in order to perform the experiment, we put the top end of the tube, that is the C, in the mouth and breathe in and breathe out very gently. Student, when we breathe in, what happened? जो आपके पास यहाँ पर ट्यूब डी है उसमें से कौन एंटर करेगा? इनहेल्ड एयर. इनहेल्ड एयर यहां से जाएगा लाइम वाटर से होते हुए इस तरह से. वो कहां पर एंटर कर जाएगा? शॉर्ट आर्म ऑफ द ट्यूब सी एंड देन मूव लाइक दिस. और यहां पर हमने क्या लगाया हुआ है? टॉप ऑफ द ट्यूब पर माउथ. अब ब्रीथ इन हुआ तो उसके बाद क्या होगा? ब्रीथ आउट. और जब हम ब्रीथ आउट करेंगे तो जो एक्सहेल्ड एयर होगी वो इस तरह से बॉइलिंग ट्यूब बी के अंदर एंटर करेगी एंड दैट एंटर इनटू द लाइम वाटर दैट प्रेजेंट इन द बॉइलिंग ट्यूब बी. और इस तरह से यहां से निकलते हुए वो इस ट्यूब सी से बाहर निकल जाएगी. मीन्स यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी? एक्सहेल्ड एयर. मीन्स हमने यहां पर क्या देखा कि जैसे ही हम ब्रीथ इन करेंगे तो ट्यूब डी से एयर एंटर करेगी लाइम वाटर से होते हुए. यहां से लेफ्ट आर्म ऑफ सी ट्यूब से एंटर किया और वो ब्रीथ इन हुआ, दैट इज इनसाइड द माउथ. उसके बाद जैसे ही हम ब्रीथ आउट करेंगे तो वो इस ट्यूब सी से एंटर करेगा उसके राइट आर्म में और इस लाइम वाटर से होते हुए कहां से बाहर निकल जाएगा? ट्यूब ई से. एंड वी फाइंड दैट द लाइम वाटर दैट प्रेजेंट इन ट्यूब ए इज टर्न मिल्की. सिमिलरली द लाइम वाटर प्रेजेंट इन बॉइलिंग ट्यूब बी, इट आल्सो टर्न मिल्की. लेकिन जो मिल्कीनेस है वो यहां पर ज्यादा है और यहां पर बहुत स्लाइट whiteness या milkiness है. And this shows that the carbon dioxide present in inhaled air is very less और इसीलिए यहाँ पर lime water turns milky to a slighter extent. But the carbon dioxide present in exhaled air is very very larger. Therefore there is more milkiness in the tube B. और यहां से ये भी प्रूव होता है कि एक्सहेल्ड और इनहेल्ड दोनों के पास ही क्या होता है? अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बट इन अ डिफरेंट परसेंटेज. या हम ये भी बोल सकते हैं कि देयर इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेस प्रेजेंट इन द एक्सहेल्ड एंड इनहेल्ड एयर. स्टूडेंट, इसको हम इस फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे कि वी पुट द टॉप एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब सी in mouth for breathe in and breathe out. When we breathe in, the inhaled air enter the tube D. यहाँ से enter करेगा. Passes through the lime water in tube A. यहाँ से pass होगा. And when we breathe out, the exhaled air passes through the lime water in tube B. Exhaled air इस तरह से जाएगा और E से बाहर निकल जाएगा.
we continue inhalation and exhalation for 5 minutes. We will find out lime water in A turns milky slightly, but in B the milkiness appreciably more. और इससे हमें क्या पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एयर में कम है बट एक्सहेल्ड एयर में बहुत ज्यादा। नाउ स्टूडेंट, अब एक्सपेरिमेंट से हमें ये तो क्लियर हो ही जाता है कि डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स प्रेजेंट इनसाइड द एक्सहेल्ड एंड इनहेल्ड एयर। तो अगर हम उन पोर्शंस की बात करें, फर्स्ट हम यहां पर लेकर चलें इनहेल्ड एयर और सेकेंडली हम यहां पर लें एक्सहेल्ड एयर। तो पोर्शंस अगर हम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स का लें। अब स्टूडेंट यहां हमने नाइट्रोजन गैस को डिस्कस नहीं किया। वैसे तो जो एयर है मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर सभी होते हैं उसके अंदर। नाइट्रोजन क्यों नहीं लिया? क्योंकि नाइट्रोजन का जितना पोर्शन हम इनहेल करते हैं उतना ही क्या कर देते हैं, एक्सहेल, बिकॉज इट इज नाइदर यूज्ड अप इनसाइड द बॉडी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन नोर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। अब जो ऑक्सीजन है वो इनहेल्ड एयर के अंदर कितना होता है, 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और वाटर वेपर अ लिटल क्वांटिटी, मींस बहुत कम होता है। और जब हम एक्सहेल्ड एयर की बात करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन हो जाता है इतने परसेंट, कार्बन डाइऑक्साइड 4.4% और वाटर वेपर लॉट्स ऑफ। नाइट्रोजन को भी अगर मेंशन करें तो 78% एक्सहेल्ड में और 78% ही एक्सहेल्ड एयर के अंदर होगी। रीजन इसकी तो क्लियर हुई। अब आता है कि ऑक्सीजन ज्यादा ली और कम आई, क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज। इसको हमने यूज किया, इसीलिए इसकी परसेंटेज डिक्रीज हुई। तो हम यहां पर मेंशन करेंगे यूज्ड फॉर ब्रेकिंग ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो ऑक्सीजन यूज होती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है। इसीलिए जो हमने इनहेल्ड किया था पोर्शन वो कम था और एक्सहेल्ड में ज्यादा आया, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ग्लूकोज। वाटर वेपर, अगर आपको ग्लूकोज के ब्रेक डाउन की रिएक्शन ध्यान है तो उसमें क्या था कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब टूटता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर वेपर्स आल्सो। इसीलिए इनहेलेशन में वाटर वेपर कम है और जब एक्सहेल्ड करेंगे तो उनका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। तो अगर मैं इसको ग्लूकोज की ब्रेकडाउन वाले रिएक्शन से समझना चाहूं तो ग्लूकोज आपके पास 1 मॉलिक्यूल और ग्लाइकोलिसिस में जाएगा। ये ग्लाइकोलिसिस कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये किस में टूट जाता है, पाइरूवेट के अंदर या फिर पाइरूविक एसिड के अंदर। पाइरूवेट के कितने मॉलिक्यूल्स आपको बताए थे, 2 मॉलिक्यूल्स। लास्ट वीडियोस में बेटा काफी डिटेल में है ये, आप वहां से इसको देख सकते हो कि 1 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल किस प्रकार से बनते हैं। फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये ऑक्सीजन उसको कहां मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये ब्रेकडाउन होगा और क्या बनाएगा, CO2 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वेपर्स प्लस 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मींस एनर्जी फॉर्म। तो यहां से हमें क्लियर है कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन यूज्ड हुई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड हुए। इसीलिए इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, एक्सहेल्ड में कम। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर इनहेल्ड में कम है और एक्सहेल्ड एयर में ज्यादा। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज द रेट ऑफ ब्रीथिंग। अगर हम प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग की बात करते हैं तो ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है, दैट टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन। लेकिन जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है दैट इज कंट्रोल्ड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ब्रेन। और जो एक एवरेज ब्रीथिंग रेट है एक अडल्ट मैन के अंदर एट रेस्ट पोजीशन
वो हमारे पास क्या होता है 15 to 18 टाइम्स होता है पर मिनट। दिस ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज विद इंक्रीज्ड फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटीज। आपने देखा है जब हम तेज दौड़ते भागते हैं तो हम सांस जल्दी जल्दी लेना स्टार्ट करते हैं, और हम जल्दी जल्दी सांस लेना क्यों शुरू कर देते हैं? बिकॉज रैपिड ब्रीथिंग सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल फॉर प्रोड्यूसिंग द मोर एनर्जी दैट रिक्वायर्ड फॉर डूइंग द फिजिकल एक्सरसाइज और द फास्ट फिजिकल एक्टिविटीज। अब स्टूडेंट ये तो बात हुई रेट ऑफ ब्रीथिंग की। अब हमें पता है जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट बॉडी सेल्स तक पहुंचाने में किसका रोल है? हीमोग्लोबिन का, दैट प्रेजेंट इन आवर ब्लड इनसाइड द रेड ब्लड सेल्स। तो व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ एचबी इन आवर ब्लड? द नॉर्मल रेंज ऑफ एचबी इन आवर ब्लड इज 12 to 18 ग्राम पर डेसी लीटर। मीन्स हम इसको इंडिकेट करते हैं 12 to 18 ग्राम पर डीएल, डेसी लीटर। और अगर हमारे ब्लड के अंदर एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, देन द पर्सन फील्स ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, टायर्डनेस, लैक ऑफ एनर्जी। और जो पर्सन होगा दैट लुक्स पेल, पीला नजर आएगा हमें, एंड लूजेज द वेट वेरी फ्रिक्वेंटली। And student, many times we heard about the carbon monoxide CO as a silent killer, or carbon monoxide is regarded as the poisonous gas because हीमोग्लोबिन को अगर ऑक्सीजन भी अवेलेबल है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी, तो हीमोग्लोबिन हैज 200 times more capacity to combine with hemoglobin instead of oxygen। और वहां पर क्या बना देगा वो? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इंस्टेड ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लेकिन हमें सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन तो अवेलेबल होगी नहीं, और धीरे धीरे सारे ब्लड में हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को रिप्लेस करके क्या आ जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से ब्रीथलेसनेस मीन्स हमें सांस की प्रॉब्लम आएगी, और जो पर्सन है वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा? डेड। या इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स वेरी स्ट्रांगली विद हीमोग्लोबिन इन द ब्लड एंड प्रिवेंट इट्स कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन, एंड देयर इज नो ऑक्सीजन कैरिंग टू द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड ड्यू टू द लैक ऑफ द ऑक्सीजन द पर्सन does not breathe properly।